दोस्तों, एमएस यूनिवर्सिटी में एसवाई बीकॉम में से टीवाई बीकॉम में आने वाले सभी स्टूडेंट्स को उनके टीवाई बीकॉम के सब्जेक्ट सिलेक्शन और उसकी स्टडी रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस सेशन में देने वाला हूं। तो आप इस पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स एसवाई में से टीवाई में आने वाले हैं उन सब के साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर करें। माई सेल्फ भाविन सर फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। दोस्तों, टीवाई बीकॉम के अंदर आप लोगों को 4 सब्जेक्ट कंपलसरी रहते हैं और 3 सब्जेक्ट ऑप्शनल रहेंगे जिसमें से आपको सिलेक्शन करना होगा। तो इन सब के बारे में आप समझ लीजिए ताकि आप कोई भी रॉन्ग डिसीजन ना ले और आगे चल के आपको पूरे साल पढ़ाई में कोई भी डिस्टर्बेंस ना आए। तो यहां पर मैं पहले आपको सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 के कंपलसरी सब्जेक्ट की बात कर दूं जो कि 4 है और उसमें आपको कोई सोचना नहीं है क्योंकि वो कंपलसरी ही आपको पढ़ने हैं। जिसमें पहला है फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो कि एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और वो आगे चल के पीएफपी या पीएफआई नाम से पहचाना जाता है। ये बिजनेस लॉ नाम का सब्जेक्ट जो कि थियरी है जो कि आगे चल के बिजनेस लॉ 2 बन जाएगा सेमेस्टर 6 में। देन ओबी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ये भी थियरी सब्जेक्ट है जो कि आगे चल के एमआर मार्केटिंग रिसर्च हो जाएगा। देन इंटरनेशनल ट्रेड थियरी सब्जेक्ट है जो कि इंटरनेशनल फाइनेंस बन जाएगा। तो ये 4 सब्जेक्ट आपके कंपलसरी है। अब मैं आपको 5th नंबर के सब्जेक्ट की बात करूं जो कि आपका कोर इलेक्टिव है। अब यहां पर जो भी स्टूडेंट्स ने एसवाई बीकॉम के अंदर कॉस्ट अकाउंट सेलेक्ट किया है, मतलब स्पेशलाइजेशन अकाउंट एंड फाइनेंस में रखा हो, तो उन सबको कंपलसरी यही सब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहिए। इवन जो स्टूडेंट्स ने कॉर्पोरेट अकाउंट ना भी रखा है वो भी यहां पर चाहे तो ऑडिट एंड एश्योरेंस सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकता है जो कि अकाउंट एंड फाइनेंस में आपका स्पेशलाइजेशन बनाता है। पर दोस्तों, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि भले ये अकाउंट एंड फाइनेंस का स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है ऑडिट एंड एश्योरेंस, बट इसके अंदर आपको कोई एग्जांपल कोई सम नहीं आएगा। ये प्योरली थियरी सब्जेक्ट है। इवन दो ये अकाउंट एंड फाइनेंस के स्पेशलाइजेशन में होता है, बट ये पूरे का पूरा सब्जेक्ट आपको थियरी ही रहने वाला है। इसके बाद 6th नंबर का जो सब्जेक्ट है जो कि ओपन इलेक्टिव रहेगा जिसमें से आपको एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा। अब यहां पर मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा कि जिनको अकाउंट बेस पर जाना है वो अकाउंट सब्जेक्ट सिलेक्ट करें और जिनको थियरी में जाना है वो लोग थियरी करें। बट अगर यहां पर आप अकाउंट लेवल पे जाते हो तो एडवांस अकाउंट नाम का जो सब्जेक्ट है जो कि अकाउंट प्रैक्टिकल है, बट ये सब्जेक्ट आप समझ लो कि कॉर्पोरेट अकाउंट से कम डबल जितना बड़ा है। टफनेस एंड लेंथीनेस में काफी ज्यादा हैवी है। जो स्टूडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कर रहे हैं उन लोगों के लिए तो ये एडवांस अकाउंट बेस्ड ही है क्योंकि ऑब्वियस है कि सीए इंटर के अंदर एडवांस अकाउंट नाम का सब्जेक्ट आता है। बट जो स्टूडेंट्स उतने लेवल के नहीं है वो स्टूडेंट्स अगर ये अकाउंट फाइनेंस समझ के या अकाउंट समझ के एडवांस अकाउंट ले लेंगे तो उनको पढ़ाई में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। आप इस सब्जेक्ट को प्रिपरेशन करते हो उसके सामने 3 सब्जेक्ट प्रिपेयर कर सको, उतना ज्यादा इसका कंटेंट है। तो ये मैं कोई भी डरा नहीं रहा हूं, आपको मेरी तरफ से बता रहा हूं। हम लोग तो ये सब्जेक्ट भी पढ़ाते हैं, बट जो स्टूडेंट्स की कैपेसिटी उतनी ज्यादा ना हो या चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्स के लेवल के ना हो तो एडवांस अकाउंट सब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं करना चाहिए, वरना आपको एक माइंड पे प्रेशर टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। उसकी कंपैरिजन में मेरा पर्सनल सजेशन ये रहता है कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन नाम का जो थियरी सब्जेक्ट है वो एडवांस अकाउंट की कंपैरिजन में 20% एफर्ट्स में ही आपका हो जाएगा और रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा जो कि आगे चल के बन जाता है सेल्स मैनेजमेंट एंड प्रमोशन। और आप नाम से भी देखोगे तो ये सब्जेक्ट ऐसा है जो कि आप अपने आजू बाजू में रियल लाइफ में देखते हो, तो इसके अंदर आपको इंफॉर्मेशन लिखने में भी इतना ज्यादा लोड नहीं रहेगा। तो 6th नंबर के सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो एक थियरी सब्जेक्ट है, एक प्रैक्टिकल ऑप्शनल सब्जेक्ट है। हालांकि मैंने यहां पर सजेस्ट किया, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये सिलेक्ट करना चाहिए। ये करना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नेगेटिव नहीं है, बस स्टडी का लोड आपके ऊपर बहुत ज्यादा होगा। 7th नंबर जो कि इंटरडिसिप्लिनरी इलेक्टिव है, यहां पर भी आपको एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा। अब इसमें भी मैं आपको एक बेस्ड प्रैक्टिकल और एक बेस्ड थ्योरी सजेस्ट करता हूं। तो प्रैक्टिकल में जीएसटी एंड थियरी में जाना है आपको तो रिटेल बैंकिंग। अब यहां पर मुझे कोई मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछेगा तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको जीएसटी सिलेक्ट करना चाहिए क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि सीए करने वाले स्टूडेंट्स हो या कोई भी स्टूडेंट्स हो जो कि कॉमर्स में है तो उनको जीएसटी के बारे में पता होना चाहिए और इस सब्जेक्ट के अंदर आपको उसके बारे में अच्छे से सीखने को मिलता है। हालांकि अगर किसी को रिटेल बैंकिंग करना है तो भी हम पढ़ाते हैं, बट मेरे पर्सनल ओपिनियन में मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जीएसटी के लिए जाओ जो कि आगे चल के ई अकाउंटिंग बन जाता है, बट उसमें
सिक्स्थ सेमेस्टर की मैं बात करूं तो उसमें मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूं आईपी, इंश्योरेंस प्रोडक्ट को। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि ये ई अकाउंटिंग सब्जेक्ट है जो कि एक्चुअली में कंप्यूटराइज होता है, नाम से ही पता चल जाता है ई अकाउंटिंग। बट इसकी एग्जाम तो आपको पेन पेपर मोड में लिखनी है, तो इसकी पढ़ाई और उसको लिखने में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन और दिक्कत हो जाती है। तो ये सारी चीजें अवॉइड करने के लिए मैंने जो सब्जेक्ट सिलेक्ट किए, आपको सजेस्ट किए, वो आपके लिए सिलेक्ट करना ज्यादा फायदेमंद है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि यही करो, बट ये मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन रहेगा। देखो 4 कंपलसरी, 5th नंबर के ऑप्शनल में आपको बहुत सारे मिलेंगे, बट ऑडिट एंड एश्योरेंस करोगे तो आपका अकाउंट फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। 6th नंबर की मैं बात करूं तो उसमें मेरा पर्सनल रेफरेंस रहेगा मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन का। हाँ, अगर आपको ऐसा है कि सर ये सब्जेक्ट कैसा होगा, इसकी पढ़ाई कैसी होगी, मटेरियल कैसा होगा, आप बोल रहे हो कि इजी है, तो हम मान ले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इस सब्जेक्ट के कुछ वीडियोस रखे हुए हैं, तो आप देख सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ सर ये तो बहुत इजी है, हमको अच्छे से समझ में आ जाता है, तो सिलेक्ट करना। अगर ऐसा लगता है कि नहीं नहीं सर ये हमने मार्केटिंग कम्युनिकेशन के वीडियोस देखे आपके, पर ये तो बहुत डेंजर, बहुत टफ लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो फिर आप एडवांस अकाउंट पे जाओ, आपकी मर्जी है, ठीक है। एंड 7th नंबर पे जीएसटी सब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहिए। रिटेल बैंकिंग भी करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मैंने यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है कि जो साहस इंस्टीट्यूट है और साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप है, वो तो ऊपर के सभी सब्जेक्ट जो मैंने मेंशन किए उसके लिए बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड करती ही है। उसके अलावा के भी जो सब्जेक्ट है उसमें मैं कमिटमेंट नहीं दे रहा हूं, बट मैं कोशिश करूंगा कि उसमें भी स्टूडेंट्स को सपोर्ट करूं। हालांकि ये सब्जेक्ट सिलेक्ट करना आपके लिए सबसे फायदेमंद रहेगा। और अगर आप लोग इसकी बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन एक्सपीरियंस करना चाहते हो एट वेरी नॉमिनल फी, तो एट प्रेजेंट साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन के ऊपर ये सभी सब्जेक्ट यानी कि सेमेस्टर 5 के 7 सब्जेक्ट एंड सेमेस्टर 6 के 7 सब्जेक्ट, मतलब टोटल 14 सब्जेक्ट्स मिला के सिर्फ 7,000 रुपए की फीस है। मतलब 7,000 रुपए में आपको 14 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए मिलेंगे। पूरे साल की फीस है। सेमेस्टर 5 एंड सेमेस्टर 6 दोनों कवर हो गए, मतलब एक सब्जेक्ट आपको सिर्फ 500 रुपए में पड़ा। तो यहां पर आप क्लिक या स्कैन करके ये कोर्स को अवेल कर सकते हो। इसके अलावा भी साहस इंस्टीट्यूट जो है वो आप लोगों को ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन लाइव मोड में और साहस एप्लीकेशन तीनों ही मोड पर बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड करता है, और वो भी बहुत ही नॉमिनल फीस पे। तो मैं आपको वो भी बता दूं कि कौन कौन से अलग अलग स्टडी ऑप्शंस है और उसकी क्या फीस है और क्या फैसिलिटीज है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है दैट इज साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप, जिसके अंदर आपको सभी के सभी सब्जेक्ट आपको हमारी साहस एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएंगे। और इसकी एट प्रेजेंट पूरे साल की फीस है सिर्फ 7,000 रुपए। अगर आप इंस्टॉलमेंट में यानी कि सेमेस्टर वाइज पे करते हो तो 5,000 एंड 5,000 इस तरह से 10,000 होगी। एक साथ पे करते हो तो 7,000 होंगे, जो कि आप साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन के ऊपर सेम 5 एंड सेम 6 कॉम्बो कोर्स पर जाके वहीं पे क्लिक करके कोर्स बाई कर सकते हो। तुरंत आपका कोर्स एक्टिव हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन जो है वो है दोस्तों ऑनलाइन लाइव प्लस साहस एप्लीकेशन। मतलब हमारे जो ऑफलाइन में लेक्चर्स चलते हैं वो एट द सेम टाइम आप लाइव भी अटेंड कर सकते हो, और साथ में आपको साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन भी मिलेगी, एंड ऑनलाइन लाइव में भी एंड एप्लीकेशन में भी आपको सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे। इसकी पूरे साल की फीस है सिर्फ 9,500 रुपए। इंस्टॉलमेंट में जाना है तो ये इंस्टॉलमेंट वाइज फीस है। ये फीस जो भी मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये पूरे साल की फीस यानी कि सेम 5 एंड सेम 6 दोनों की मिला के है, ठीक है। ऑप्शन सी, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के ओपिनियन को ध्यान में रखते हुए हमने न्यू इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें दो जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मैंने बताए, एक कंपलसरी वाला एफएम एंड एक ऑप्शनल सब्जेक्ट में से जीएसटी, ये दो आप ऑफलाइन में आके पढ़ सकते हो। और बाकी के जो सारे सब्जेक्ट है, मतलब प्रैक्टिकल भी और थियरी भी, वो सारे के सारे आपको हमारे साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन पर तो मिल ही जाएंगे। मतलब सारे के सारे सब्जेक्ट एप्लीकेशन पर भी, और जो दो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसकी आपको क्लासरूम में प्रैक्टिस करनी है तो वो क्लासरूम में आके पढ़ सकते हैं, जिसकी पूरी फीस रहेगी 12,500। तो इसके अंदर दो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपको ऑफलाइन में हमारे क्लासेस में आके पढ़ने हैं। इसके अलावा सारे के सारे सब्जेक्ट, मतलब ये दो प्रैक्टिकल भी और बाकी के सारे सब्जेक्ट भी आपको साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप पर मिलेंगे, प्लस सभी के सभी सब्जेक्ट का मटेरियल भी आपको हार्ड कॉपी में मिलेगा, जिसकी पूरी फीस रहेगी 12,500 रुपए। इसमें अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है कि सर मेरे को एडवांस अकाउंट जो सब्जेक्ट है वो भी प्रैक्टिकल ऑफलाइन में पढ़ना है, तो इसके लिए आपको 3,500 एक्स्ट्रा रहेंगे फॉर होल ईयर पर annum। ये एक्स्ट्रा रहेंगे अगर आप एडवांस अकाउंट सिलेक्ट करते हो तो। मेरे पर्सनल सजेशन में तो वो सिलेक्ट नहीं करना चाहिए, बट अगर आप करना चाहते हो तो हम लोग तो पढ़ाने ही वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लोग स्टूडेंट के बेनिफिट को देखते हैं, उनके इंटरेस्ट को देखते हैं। आपको पढ़ना है तो भी ऑप्शन है,
तो 3500 अलग से एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, क्योंकि ये सभी स्टूडेंट सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है, तो इसकी फीस हम लोग चार्ज ही नहीं करते, मतलब 12,500 में ही आपको 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और सारे के सारे सब्जेक्ट साहस ऐप पर प्लस सारे के सारे सब्जेक्ट के पैम्पलेट के हार्ड कॉपी भी मिल जाएंगे। और चौथा ऑप्शन जो कि ऑब्वियसली नॉर्मल होता है प्लस उसके अंदर एप्लीकेशन भी रहेगी, मतलब सारे के सारे सब्जेक्ट आप ऑफलाइन में पढ़ोगे हमारे हाईटेक डिजिटल क्लासेस में आके। इसके अलावा सारे के सारे सब्जेक्ट आपको साहस एप्लीकेशन पर तो मिलेंगे ही, और सारे के सारे सब्जेक्ट के मटेरियल वो भी आपको हार्ड कॉपी में मिलेंगे, जिसके पूरे साल की फीस आप एक साथ पे करते हो तो सिर्फ 21,000 है, और ये इंस्टॉलमेंट में है। ध्यान से समझ लेना, कोई कंफ्यूजन या क्लैरिफिकेशन ना रहे इसलिए मैं बता दूं कि ऑप्शन ए एंड बी जो है, यानी कि साहस एप्लीकेशन वाला एंड साहस ऐप प्लस ऑनलाइन लाइव वाला, उसमें आपको एप्लीकेशन के अंदर सभी सब्जेक्ट के पैम्पलेट के सॉफ्ट कॉपी मिलेंगे, हार्ड कॉपी उसमें कवर नहीं है। अगर आप हार्ड कॉपी क्लास से लेना चाहते हो तो पर सेमिस्टर 500 रुपीज के चार्जेस अलग से रहेंगे, ये सभी सब्जेक्ट के लिए, मतलब 500 रुपए में सेमिस्टर नंबर 5 के सभी सब्जेक्ट के पैम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे, मतलब सातों के सातों सब्जेक्ट के स्टडी पैम्पलेट्स प्लस एमसीक्यू बुकलेट भी। और ऑप्शन सी एंड डी में जो स्टूडेंट्स जाते हैं, यानी कि 2 सब्जेक्ट प्रैक्टिकल ऑफलाइन और सारे के सारे सब्जेक्ट साहस ऐप पर, या तो फिर सारे के सारे सब्जेक्ट ऑफलाइन में और सारे के सारे सब्जेक्ट साहस एप्लीकेशन पर भी, तो उसके अंदर आपको पैम्पलेट की हार्ड कॉपी के लिए कोई अलग से चार्ज पे नहीं करना है। ऐप पर तो आपको सॉफ्ट कॉपी मिलेगी ही, उसके साथ साथ आपको क्लास से ही हार्ड कॉपी मिल जाएगी, और हमारी जो फीस है उसी के अंदर ये हार्ड कॉपी के मटेरियल भी पैम्पलेट कवर हो जाते हैं। तो यहां पर ये सारी चीजें आई एम श्योर आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर किसी को साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप के बारे में पता ना हो तो मैं बता दूं कि उसके अंदर आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगी। तो आपको सभी सब्जेक्ट के बेस्ट स्टडी पैम्पलेट्स मिलेंगे एज पर एमएसयूज लेटेस्ट अपडेट, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट निकाल सकते हो। सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज हाईटेक कॉन्सेप्चुअल स्टडी वीडियोस मिलेंगे, जिसको आप जितनी भी बार चाहो, जब भी चाहो उतनी बार देख सकते हो। डेली लाइव ऑफलाइन लेक्चर्स, मतलब हमारे क्लास में जो ऑफलाइन में लेक्चर्स होते हैं उसके भी वीडियोस आपको साहस एप्लीकेशन पे मिलेंगे, जो भी आप देख सकते हो। उसके अलावा एग्जाम के टाइम के लिए सुपर रिवीजन नोट्स एंड सुपर रिवीजन वीडियोस मिलेंगे एक्सटर्नल एग्जाम के लिए, और इंटरनल एग्जाम के लिए एमसीक्यू के मटेरियल एंड उसके वीडियोस, पास्ट एमएस यूनिवर्सिटी पेपर्स विद सॉल्यूशन, अनलिमिटेड एमसीक्यू के टेस्ट एंड इंस्टेंट रिजल्ट, ये सारी की सारी फैसिलिटीज हमारी साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन पर आपको मिलने ही वाली है। तो कोई भी लेवल का स्टूडेंट हो वो बहुत ही नॉमिनल फीस पे बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन लेके अपने टीवाई बीकॉम का जो आखिरी ईयर है वो काफी ज्यादा एंजॉयबल बना सकता है, और उसके साथ साथ बहुत ही बढ़िया रिजल्ट भी स्कोर कर सकता है। तो आप और आपके सारे के सारे फ्रेंड्स जो कि अभी तक साहस इंस्टीट्यूट के बारे में या साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप के बारे में नहीं जानते हैं, वो लोग आज ही हमसे जुड़े और लोवेस्ट फीस में बेस्ट क्वालिटी के एजुकेशन को एक्सपीरियंस करें। ऑफलाइन मोड में जो कि 3 ब्रांचेस है, कारेलीबाग, सयाजीगंज और वाघोड़िया रोड पे, इसके अलावा ऑनलाइन लाइव प्लस साहस एप्लीकेशन। एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को इतना बेहतरीन एजुकेशन इतना दिल से हम लोग प्रोवाइड करेंगे कि आप लोगों को पढ़ने में और अच्छा रिजल्ट आने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर टीवाई बीकॉम, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सब के साथ इस वीडियो को, इस इंफॉर्मेशन को जरूर 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 से शेयर करें। और हमेशा याद रखें दोस्तों, यू आर वेरी स्पेशल। सो हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, आगे बढ़ते रहे। दिस इज मी भाविन सा साइनिंग ऑफ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।